फ्री एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ, जिसका मैं आपको एक-एक वर्ड मीनिंग के साथ ट्रांसलेशन करके बताऊँगा, जिससे आपकी ट्रांसलेशन करने की प्रैक्टिस और ज़्यादा मजबूत होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का हमारा टाइटल क्या है। द क्लेवर क्रो। देखिए, क्लेवर का मतलब होता है चतुर, क्रो मतलब कौवा, चतुर कौवा। यही इस स्टोरी का आज का हमारा टाइटल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला हमारा सेंटेंस क्या है। वंस वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए फीमेल क्रो। देखिए, वंस अपॉन ए टाइम इसका मतलब क्या होता है। देखिए, वंस अपॉन ए टाइम मतलब एक समय की बात है या एक बार की बात है। देखिए, देयर लिव्ड ए। देखिए, देयर देयर देखिए हमारा जो यहाँ पर प्रयोग किया गया है, सब्जेक्ट के रूप में है। यहाँ पर इसका मीन्स कुछ भी नहीं निकलेगा, क्योंकि जब भी हमारा देयर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वहाँ उसका मीन्स नहीं निकलता है। यहाँ पर देयर हमारा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है, इसीलिए इसका यहाँ पर मीन्स नहीं निकलेगा। वैसे देयर का मतलब वहाँ होता है। लिव्ड मतलब, देखिए, लिव की सेकेंड फॉर्म यहाँ पर लिव्ड। लिव्ड मतलब रहता था। ए फीमेल क्रो, ये फीमेल मतलब क्या होता है, मादा। क्रो मतलब कौवा, एक मादा कौवा रहता था। एक बार की बात है, एक मादा कौवा रहता था। सी हैड बुल्ट हर नेस्ट ऑन ए ट्री। देखिए, सी उसने, देखिए उसके लिए फीमेल है इसीलिए उसके लिए सी लगा है। हेड, देखिए हेड के बाद हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, इसीलिए यहाँ पर सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का है। सी हैड बुल्ट उसने बनाया था, हर नेस्ट अपना घोंसला, ऑन ए ट्री एक पेड़ पर। उसने अपना घोंसला एक पेड़ पर बनाया था। ए स्नेक हेड मेड ए पिट इट्स होम। देखिए, ए स्नेक एक सांप ने, हैड मेड बनाया था, ए पिट एक गड्ढा, एक सांप ने एक गड्ढा बनाया था, इट्स होम अपने घर के लिए, एट द रूट। एट मतलब में, एट मतलब में, द रूट मतलब जड़ में, जड़ में ऑफ द सेम ट्री। उसी पेड़ के जड़ में उसने, उसी पेड़ के जड़ में उसने एक गड्ढा बनाया था। एक सांप ने अपने घर के लिए एक गड्ढा उसी सेम पेड़ के नीचे बनाया था। वेनिवर द क्रो लेड इक्स। देखिए, वेनिवर जब भी, जब कभी भी, द क्रो मतलब कौवा, लेट्स मतलब रखता था, इक्स मतलब अंडे, जब भी कौवा अपने अंडे रखता था, द स्नेक वुड ईट देम। द स्नेक मतलब सांप, वुड ईट देम उनको खा लेता था, सांप उनको खा लेता था। ईट अप देम अप में खा लेता था। द क्रो फेल्ट हेल्पलेस। द क्रो मतलब कौवे को, फेल्ट मतलब महसूस हुआ, हेल्पलेस मतलब असहाय, कौवे को असहाय महसूस हुआ, उसे बहुत दुख हुआ। डेट इविल स्नेक, डेट मतलब वह, इविल स्नेक मतलब वह बुरा सांप। कौवे ने क्या कहा कि वह बुरा सांप, या मूर्ख बोल सकते हैं, मूर्ख सांप, वह मूर्ख सांप। आई मस्ट डू समथिंग। आई मस्ट डू समथिंग मुझे कुछ करना पड़ेगा। आई मस्ट डू मुझे करना पड़ेगा, समथिंग मतलब कुछ, मुझे कुछ करना पड़ेगा। कौवे ने ऐसा कहा, मुझे कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो ये हमारे सारे अंडे खा लेता है, इसीलिए मुझे अब करना होगा। अब क्या करें। लेट मी गो, लेट मी गो मतलब मुझे जाना पड़ेगा, एंड टॉक टू हिम और बातचीत करना पड़ेगा, और मुझे बातचीत करना पड़ेगा। थॉट द क्रो, थॉट मतलब सोचा, द क्रो मतलब कौवे ने सोचा कि मुझे अब कुछ करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा और उससे बातचीत करना पड़ेगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द क्रो वेंट टू द स्नेक। द क्रो मतलब कौवा, वेंट मतलब गया, टू स्नेक स्नेक के पास। अगली अगली सुबह कौवा स्नेक के पास गया, एंड सेड पोलाइटली, एंड सेड और कहा, पोलाइटली मतलब विनम्रता पूर्वक, और विनम्रता पूर्वक उससे कहा, बोला, प्लीज स्पेयर माई इक्स। प्लीज मतलब कृपया, स्पेयर मतलब छोड़ दो, माई इक्स मतलब मेरे अंडों को, कृपया मेरे अंडों को छोड़ दो। डियर फ्रेंड प्रिय मित्र, लेट अस लिव, लेट अस लिव लाइक गुड नेबर्स। लेट अस लिव हमें रहने दो, लेट अस लिव मतलब हमें रहने दो, लाइक मतलब की तरह, गुड नेबर्स मतलब अच्छे पड़ोसी की तरह, हमें अच्छे पड़ोसी की तरह रहने दो। ऐसा उसने विनम्रता पूर्वक उससे कहा कि मेरे अंडों को छोड़ दो प्रिय मित्र, और हमें अच्छे पड़ोसी की तरह रहने दो। एंड नॉट डिस्टर्ब इच अदर, एंड नॉट डिस्टर्ब और डिस्टर्ब मतलब परेशान मत करो, इच अदर एक दूसरे को, और एक दूसरे को परेशान मत करो।
HUH इसका मतलब क्या होता है? हु यू कैन नॉट एक्सेप्ट मी टू गो हंग्री। हु मतलब अरे एक्सेप्ट मी टू गो हंग्री, यू कैन नॉट तुम नहीं सकते, एक्सेप्ट मी मुझे, एक्सेप्ट का मतलब होता है बजाय, मी मतलब मुझे, टू गो हंग्री भूखा, गो मतलब गो हंग्री मतलब भूखा रख सकते, तुम मुझे इसके बजाय तुम मुझे भूखा नहीं रख सकते, इसके बजाय तुम मुझे भूखा नहीं रख सकते, ऐसा स्नेक ने क्रो से कहा कि तुम मुझे इसके बजाय भूखा नहीं रख सकते। इक्स आर भाट आई ईट, इक्स आर अंडे हैं, भाट आई ईट जिसे मैंने खाया है, जो अंडे हैं जिसे मैंने खाया है। रिप्लाइड द स्नेक इन ए नेस्टी टोन, रिप्लाइड मतलब उत्तर दिया, द स्नेक सांप ने, इन ए नेस्टी टोन मतलब, नेस्टी टोन का मतलब होता है तीखी भरी आवाज में, एक तीखी भरी आवाज में उसने उसे जवाब दिया। द क्रो फेल्ट एंग्री एंड सी थॉट, द क्रो मतलब कौवा, फेल्ट एंग्री मतलब उसे गुस्सा महसूस हुआ, कौवे को गुस्सा महसूस हुई, एंड सी थॉट और उसने सोचा, आई मस्ट टीच मुझे सिखाना पड़ेगा, द स्नेक सांप को, ए लेसन एक पाठ, मुझे सांप को एक पाठ सिखाना होगा, मुझे सांप को एक सबक सिखाना पड़ेगा, उसने ऐसा सोचा। द द वेरी नेक्स्ट डे, उसके अगले दिन, द क्रो बाज फ्लाइंग ओवर द किंग्स पैलेस, द क्रो मतलब कौवा, बाज फ्लाइंग ओवर, कौवा ऊपर उड़ रहा था, द किंग्स पैलेस राजा के महल के ऊपर उड़ रहा था। सी सा द प्रिंसेस बीरिंग एन एक्सपेंसिव नेकलेस, सी सा उसने देखा, द प्रिंसेस राजकुमारी को, बीरिंग पहने हुए, एन एक्सपेंसिव नेकलेस एक महंगा हार पहने हुए उसे देखा। सडनली ए थॉट फ्लैश्ड इन हर माइंड, सडनली मतलब अचानक, ए थॉट एक विचार, फ्लैश्ड इन हर माइंड उसके माइंड में एक विचार आया, एक फ्लैश्ड का मतलब होता जागृत होना, एक विचार मतलब उसे मतलब समझ में आ गया। एंड सी स्वेप्ट डाउन, एंड सी और उसने, डाउन का मतलब होता है किसी चीज पर मतलब धावा बोल देना, किसी चीज पर मतलब धावा बोलना, किसी चीज पर अटैक करना। स्वेप्ट डाउन का मतलब धावा बोल दिया, और उसने धावा बोल दिया। पिक्ड अप मतलब उठाने के लिए, द नेकलेस हार, और उसने हार उठाने के लिए धावा बोल दिया। इन हर बीक अपने, इन हर बीक अपनी चोंच में, एंड फ्लू अप, एंड फ्लू अप और उड़ गया, टू हर नेस्ट अपने घोंसले की तरफ वो उड़ गया। वेन द प्रिंसेस सा द क्रो, वेन मतलब जब, द प्रिंसेस मतलब राजकुमारी ने, सा मतलब देखा, द क्रो मतलब कौवे को, जब राजकुमारी ने कौवे को देखा। फ्लाइंग मतलब उड़ते हुए, फ्लाइंग ऑफ विद हर नेकलेस उड़ते हुए, विद हर नेकलेस अपने साथ, हार के साथ उड़ते हुए देखा। सी स्क्रीम्ड, स्क्रीम्ड का मतलब होता है चिल्लाना, सी स्क्रीम्ड वह चिल्लाई। हेल्प हेल्प बचाओ बचाओ, मदद करो मदद करो। समबडी हेल्प कोई मदद करो, उसने कहा कोई मदद करो, बचाओ बचाओ। द क्रो हैज टेकन माई नेकलेस, द क्रो कौवा, हैज टेकन मतलब ले गया है, माई नेकलेस मेरा हार, कौवा मेरा हार ले गया, ऐसा वो चिल्लाई, उस राजकुमारी ऐसा चिल्लाई कि मदद करो, कौवा मेरा हार ले गया है। सून द पैलेस गॉड्स रन अराउंड इन सर्च ऑफ द नेकलेस, देखिए सून मतलब जल्द ही, द पैलेस गॉड्स मतलब उस महल के रक्षक मतलब दरबारी लोग, रन मतलब दौड़े, रन अराउंड मतलब दौड़े, इन सर्च मतलब खोज में, ऑफ द नेकलेस उस हार की खोज में जल्द ही वो निकल पड़े, जल्द ही महल के रक्षक उस हार को खोजने के लिए निकल पड़े। विद इन, विद इन ए शॉर्ट टाइम, विद इन मतलब अंदर ही, ए शॉर्ट टाइम थोड़े ही समय के अंदर ही, द गॉड्स फाउंड द क्रो, द गॉड्स मतलब रक्षकों ने, फाउंड मतलब पाया, द क्रो मतलब कौवे को, रक्षकों ने कौवे को पा लिया, ढूंढ लिया मतलब। सी स्टिल सेट विद द नेकलेस हैंगिंग फ्रॉम हर बीक, सी स्टिल सेट वह बैठा हुआ था, विद द नेकलेस नेकलेस को लेकर बैठा हुआ था, हैंगिंग मतलब लटकाते हुए, फ्रॉम हर बीक अपनी चोंच में, वह अपनी चोंच में उस हार को लटकाते हुए पेड़ पर बैठा हुआ था। द क्लेवर क्रो थॉट, द क्लेवर क्रो उस चतुर कौवे ने, थॉट मतलब सोचा, कौवे ने सोचा, चतुर कौवे ने सोचा। नाउ अब इट इज द टाइम टू एक्ट, नाउ मतलब अब, इट इज द टाइम अब समय है, टू मतलब टू एक्ट कार्य करने का, अब वो समय है
जिसे हमें करना है, कार्य करना है। उसने जो योजना बनाई थी, उसने सोचा यही वो समय है अपना कार्य करने का। एंड सी ड्रॉप्ड द नेकलेस राइट इनटू द स्नेक्स पिट। एंड सी ड्रॉप्ड, और ड्रॉप्ड मतलब गिरा दिया, द नेकलेस मतलब हार को, राइट मतलब ठीक, इनटू मतलब में, द स्नेक्स पिट सांप के गड्ढे में। और उसने उस हार को सांप के गड्ढे में, ठीक सांप के गड्ढे में डाल दिया। वेन द स्नेक हर्ड द नॉइज, वेन मतलब जब, द स्नेक सांप ने, हर्ड मतलब सुनी, द नॉइज मतलब शोर को, जब जब सांप ने शोर को सुना, इट केम आउट ऑफ इट्स पिट, इट केम आउट वह बाहर आया, ऑफ इट्स पिट अपनी गड्ढे के, वह अपने गड्ढे के बाहर आया। द पेलेस गार्ड्स सा द स्नेक, द पेलेस गार्ड मतलब महल के रक्षकों ने सादा स्नेक सांप को देखा। ए स्नेक किल इट, एक सांप किल इट इसे मारो। वो दे साउटेड, वे चिल्लाए, वो लोग चिल्लाए कि सांप सांप उसे मारो। दे किल्ड द स्नेक विद स्पीयर, दे किल्ड उन्होंने, किल्ड मतलब मार दिया, द स्नेक मतलब सांप को, उन्होंने सांप को मार दिया विद स्पीयर्स। देखिए स्पीयर्स का मतलब होता है भाला, विद स्पीयर्स मतलब भाले के साथ, उन्होंने भालों के साथ उस सांप को मार दिया। दे हैड विद देम, दे हैड विद देम जो उनके पास था, दे हैड विद देम जो उनके पास था। देन द गॉड्स टुक द नेकलेस, देन मतलब तब, द गॉड्स मतलब रक्षकों ने, टुक मतलब ले लिया, द नेकलेस हार को, तब रक्षकों ने हार लिया। एंड बेंट अवे, एंड बेंट बैक और वापस गए, और वापस चले गए, टू द प्रिंसेस राजकुमारी के पास, और वापस राजकुमारी के पास चले गए। आगे देखते हैं क्या होता है। द क्रो बाज हैप्पी, द क्रो मतलब कौवा, बाज हैप्पी मतलब खुश था। नाउ माई इक्स विल बी सेफ, नाउ मतलब अब, माई इक्स मतलब मेरे अंडे, विल बी सेफ, विल बी सेफ मतलब सुरक्षित होंगे, अब मेरे अंडे सुरक्षित होंगे। सी थॉट उसने सोचा कि अब मेरे अंडे सुरक्षित होंगे, अब तो सांप मर गया, अब मेरे अंडे बिल्कुल सुरक्षित हैं, अब मुझे कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आफ्टर डेट सी लेड ए हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ, आफ्टर डेट उसके बाद, सी लेड ए हैप्पी लाइफ, सी लेड ए हैप्पी वह खुशी से, वह खुशी से जीने लगी, एंड पीसफुल लाइफ और शांतिपूर्वक, वह खुशी और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। देखिए किस तरीके से चतुर कौवे ने, जो मादा कौवा था, उसने योजना बनाकर उस सांप को, जो उसके अंडों को खा जाता था, वो उसके अंडों को खा लेता था, इसीलिए उसने योजना, किस तरीके से योजना बनाकर उस सांप को मरवा दिया। तो यही थी आज की हमारी स्टोरी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।